क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनको इस 84 के जन्म मरण के चक्कर से, गेट से बचाने के लिए, कि वो इससे निकलने का प्रयास करें। सत्य पुरुष ने ये रूह सौंपी जरूर थी काल महाराज को, लेकिन उसके साथ साथ जब इन रूहों ने कहा कि हमारा क्या हाल होगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु किस तरह हमारे कर्मों को काटते हैं और साथ ही गुरु किस तरह हमारे मन के भ्रम को मिटाते हैं। और महाराज जी ने बताया कि जो इंसान भजन सिमरन करते हुए बहाने बनाता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमारे हालात, हमारी स्थिति कैसी भी हो, हमें उससे चूकना नहीं चाहिए। और भी बातें महाराज जी ने कुछ ऐसी बताई है जो बातें हमारे जीवन को कल्याणित बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी मिलना न भूले। राधा स्वामी। हम अगर सत्संग में आते हैं या किसी धर्म को मानते हैं, उसमें भी हम अपना ही सुख ही ढूंढते हैं। भक्ति के लिए, धर्म के लिए उसका मतलब ही नहीं समझते। मैं ये नहीं कहता कि संसारी चीज़ हैं जिन पदार्थों के लिए हम प्रयास करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक करनी पड़ती है, मजबूरी है, काम करने के लिए बाध्य हैं, काम करना पड़ेगा, लेकिन काम को समझना भी पड़ेगा कि कौन सा काम। अगर इंसान समझ जाता है तो उसको फिर कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। इंसान करता बेसमझी में है, नासमझी के कारण है। उसको ये समझ नहीं है कि मैं जो करता हूं उसका परिणाम क्या होगा। ये बात बिल्कुल सही है। एक सेवक जानता है, वो अपनी बागडोर सतगुरु को सौंप के कहता है, वाणी बहुत बढ़िया है कि सतगुरु दाता आप विधाता मेरी अर्ज करो मंजूर। सतगुरु दाता है, विधाता भी है, सतगुरु है, वो अर्ज मंजूर करेगा, क्योंकि सतगुरु को उसने परमात्मा माना है। जब उसको परमात्मा मानते हो तो उनकी शिक्षा और उपदेश को भी सर्वोपरि मानो, सबसे ऊंचा मानो, तो ही आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो ही आपको उसका आनंद मिलेगा, तभी इंसान के जीवन के महत्व का पता लगेगा। रोजाना के जीवन में देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले पत्रकार भाई आए थे, उन्होंने पूछा, जी सारी दुनिया में कृपया सत्संग को ये क्या हो रहा है, आप इतनी भाग दौड़ की दुनिया में आप प्रचार करके क्या सिखाना चाहते हो, इनको क्या मिल जाता है? मैंने कहा ये बात सही है, भाग दौड़ है, हर इंसान की है, जरूरत के मुताबिक सबको काम करना भी पड़ता है, लेकिन जरूरत ही नहीं, इंसान ने उन्हीं चीज़ों को अपना जीवन मान लिया है, वो उन्हीं के लिए जीते हैं, और जो चीज़ उनके लिए थी उसको भूले हुए हैं। हमारे लिए थी क्या कि मनुष्य का चोला इसलिए मिला था कि जन्म जन्मांतरों तक कितने जन्मों के हम कर्म के कर्जदार हैं, कर्म किए हैं हमने, याद नहीं है, भूले हुए हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं ना, रोजाना सुनते हो, गाते हैं कि सतगुरु के दरबार में जाइए, बारंबार भूली वस्तु लखा दें, सतगुरु हैं दाता। भूली वस्तु है क्या? कोई हमारी चीज़ खोई हुई नहीं है, कोई संसारी पदार्थ की बात नहीं करते। इंसान ने भूल क्या भूल हुई है उससे भूल यही हुई है कि जिस मकसद के लिए इंसान का चोला मिला था उस काम को नहीं करता है। इंसान का चोला मिला था कि ये अवसर मिलता है भक्ति करके, प्रभु का गुणगान करके, उसके रास्ते को जान के, अपने जीवन के जितने कर्म हैं उनको भोग के, उनको पूर्ण करके, कर्मों से निर्लेप होकर उस घर को पहुंच जाए जहां से आया था, और वहां जाने के बाद फिर इस दुनिया के झमेले में ना पड़ना पड़े। ये अवसर मिलता है, ये मालिक की तरफ से उसको मौका मिलता है। जिनको जल्दी मिलता है उनके शुभ कर्म होते हैं, जिनको टाइम लग जाता है उनके थोड़े बुरे कर्म होते हैं, लेकिन मौका उनको भी मिलता है, ये नहीं। और जिनके कितने भी इकट्ठे हो जाएं, एक बार तो अवसर 84 लाख योनि में हर जीव को इंसान के रूप में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनको इस 84 के जन्म मरण के चक्कर से, गेट से बचाने के लिए, कि वो इससे निकलने का प्रयास करें। सत्य पुरुष ने ये रूह सौंपी जरूर थी काल महाराज को, लेकिन उसके साथ साथ जब इन रूहों ने कहा कि हमारा क्या हाल होगा, आपने हमें ही क्यों सौंप दिया इसको,
जब समझ थी इस जीव को, अब समझ नहीं है। अब यहाँ आया तो ये काड़का होके रह गया। जैसा देश वैसा भेष। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कानून नियम सब हमें मानने पड़ते हैं। उनमें जैसे कर्म करते हैं वैसी सज़ा भी मिलती है। लेकिन हम हाजिर को जानते हैं। हाजिर किसको जानते हैं? वो भी जो चीज़ हमें अपने स्वार्थ की होती है, हमारी ज़रूरत की होती है, उसको मानते हैं। हाजिर सतगुरु को नहीं मानते हैं। हाजिर से तो हुज्जत करते हैं, हाजिर से तो हुज्जत करते हैं, पूछते हैं। समझ नहीं है। अगर ये समझ इंसान को आ जाती है कि सतगुरु है क्या, परमात्मा को हमने नहीं देखा, नहीं देख पाओगे, ये भी मैं बता दूं। उस जिस परमात्मा को दुनियादार परमात्मा मानते हैं, आज तक किसी ने देखा नहीं, ना देख पाए और ना कोई देख पाएगा। अगर कोई कहता है तो वो झूठ कहता है। लेकिन किस तरीके से, वो भी सुन लो। इस बात का मतलब समझना, क्यों हम इन स्थूल आंखों से परमात्मा को स्थूल रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन वो स्थूल रूप में नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में है। हर जगह कण कण में मौजूद है, हर चीज में व्याप्त है। हम में भी है, कीट में, पतंगे में, जीव में, जंतु में, पहाड़ में, मिट्टी में, समुद्र में, जल में, थल में, हर जगह है। जहां देखना चाहोगे उसकी लीला हर जगह है। जो एक स्थूल चीज नहीं है उसको कैसे देख पाओगे? ये हमारा अज्ञान है कि हम उसको उस रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन उसी को संतों ने शब्द रूप कह दिया, और वो शब्द रूप का रूप कोई रूप नहीं है, वही अरूप है, वो अगम है, वो अगोचर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह मौजूद है, कण कण में है, व्याप्त है। किस रूप में पाओगे उसको? जिस रूप में देखोगे उसी रूप में हाजिर है। अब यही बात समझने की है। उसको अगर पाना चाहते हैं तो उसके नियम हैं, कानून हैं, और संत उसके लिए बताते हैं कि अपने आप को पहले निर्मल बनाओ। अब दुनिया में क्या हो गया, निर्मल कैसे बनेंगे? धर्म धर्म से लड़ता है, मजहब मजहब से लड़ता है, गुरु गुरु से लड़ते हैं, यथा गुरु तथा चेले। जानते ही नहीं है। हम तो दूसरे की जेब टटोलना जानते हैं, अपनी ओर झांकते ही नहीं है कि हमें कमी क्या है। अगर अपनी कमी सुधार ली जाए तो दूसरे की गलती देखने का कब समय है हमें? और फिर दूसरे की गलतियां देखो भी गए तो तुम्हें उससे मिल भी क्या जाएगा? उसका कर्म तो उसने भोगना है, आप तो नहीं भोगते ना। आप तो अपना नया कर्म और बनाते हो कि पाप कर्म को देख के दूसरा कर्म अपने मन में पाल लेते हो, बार बार उसका चिंतन करते हो, सुमन करते हो, उसके बारे में सोचते हो। क्यों? क्या काम आएगा आपको? इसलिए धर्म क्या चला दुनिया में? फोकट धर्म हो गए। फोकट, फोकट किसको कहते हैं? जिसका कोई अर्थहीन मतलब नहीं है। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे बूझे न सबद जुगत पारा। उस फोकट धर्म को पूछ के उसमें फंस जाते हैं। इस दुनिया रूपी दरियाव से पार होने के लिए शब्द की जुगत नहीं पूछते। जिस प्रकार से पानी मथे हाथ खुशनाई खीर मथ आलस भरा। जो आदमी पानी को मथता है उसमें से दूध घी थोड़ा प्राप्त कर सकता है, लेकिन दूध को मथने के लिए तो उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आलस करता है, उसको नहीं मानता। भक्ति का हमारा कितना सहल नहीं है जितना हम सोचते हैं। संतों ने बता दिया, गृहस्थियों को लाइन में रास्ता दिखाने के लिए उनको ये सिखाने का प्रयास करा कि अपना पूरा जीवन, मैंने उनको बताया पत्रकार भाइयों को कि जीवन में सारे काम करो, एक दिन में कोई नहीं सीख पाएगा, लेकिन वो सारे काम करते हुए बुराइयों से बच जाओ, नेक कर्म की तरफ अपने आप को लगाओ, और धीरे धीरे करके तुम अगर उस परमात्मा के नाम को, उसके गुणों को, उसके आगे प्रार्थनाएं जो करोगे, आरतियां उतारोगे, वो अपने मन को शुद्ध कर देंगे, शुद्ध विचार बना देंगे। वो धीरे धीरे करके बोला वो कैसे होगा कि उसके लिए सारे काम करो दुनिया के, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर निकालो। मैं नहीं कहता घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ, 4 घंटे लगाओ। मैं कहता हूँ 2 मिनट से शुरुआत कर लोगे तो भी आपका जीवन संवर जाएगा। धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ जाएगी, आनंद आएगा उससे। उस रस में वो आनंद है जो दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं है। लेकिन इंद्रियों के रस में हम ऐसे फंसे हैं कि हम इसी रस को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो जो नाम का रस है, भक्ति का रस है, वो आनंद है, वो आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वो इंद्रिय भोग का नहीं है। वो रूह से, सूरत के वसीले से प्राप्त किया जा सकता है। और जो सूरत उसको अनुभव करती है वो ना बताने का है, ना दिखाने का है, और ना उसका कोई वर्णन किया जा सकता है। उस आनंद का क्या है? गूंगे का गुड़ है।
कबीर साहब उसको कहते हैं कि अब दो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा। अब दो किसको कहा? गोरखनाथ जी के साथ संवाद हुआ उनका। जब गोरखनाथ जी के साथ संवाद हुआ तो गोरखनाथ जी उनसे पूछने लगे कि परमात्मा कैसा है, क्या है? बोला कि अब दो क्या बतलाऊं कैसा, कि वो क्या बताऊं आपको किस प्रकार का है। जो बात मैंने कही वही उन्होंने कही कि जो कही ऐसो है भी नहीं, है सो कहा ना जाई, कि जिसको हम कहते हैं वो नहीं है और जो है वो कहा नहीं जा सकता। बोला सेना बैना कहाँ सो कही जो गूंगे गुड़ खाई, कि उस सैन बैन से भी नहीं बताया जा सकता। सैन माने इशारा और बैन माने जबान, कि ना उसका कोई इशारा करके बताया जा सकता है, ना उसका कोई उदाहरण दिया जा सकता है, और ना ही उसको जबान से उसका वर्णन किया जा सकता है। वो तो ऐसा है जिस प्रकार से गूंगा गुड़ खा ले। गूंगा जिसकी जबान नहीं होती है वो कोई भी स्वाद चीज़, रस वाली चीज़, आनंद वाली चीज़ खा लेता है तो उसको खा के मगन और मस्त हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पूछना चाहोगे कि आप इतने मस्त, इतने मगन, इससे खुश क्यों, नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? जबान नहीं है। इसलिए हमारी रूह की भी जबान नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा कि वो जो है उसकी जबान नहीं है, कैसे बताएंगे, उसका वर्णन कैसे करेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्म फल अवश्य भोगना पड़ेगा, और उस कर्म फल को भोगने के लिए हम ये सोच लेते हैं कि कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं। निश्चित रूप से क्यों नहीं जानता, कोई नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? कि दुनियादारी से छिपाते हो, छिपाओ, छिप जाओगे, लेकिन वो भी नहीं छिपेगा। चोरी, ठगी, बेईमानी, ये चीज छिपती नहीं है। क्यों नहीं छिपती? उनकी हालत ऐसी बताई संतों ने, जिस प्रकार से कोई चोर अगर किसी तुम्बी को चुरा के ले जाए और कहीं छिपाने की जरूरत नहीं, लेके पानी में अगर वो डुबोना चाहे, वो नीचे छोड़ के आता है तो उसके ऊपर आने से पहले ही वो तुम्बी बाहर आ जाएगी। चोर चुराई तोमड़ी जल में गाड़ी आए, वो दाबे वा उभरे और कर्तव्य छानी ना आए। इंसान का कर्तव्य कितना दबाने की कोशिश करो वो प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा कि अपने कर्म को जब बनाओगे, कर्म को सुधारोगे, व्यक्तिगत रूप से सुधार है पहला। इंसान का व्यक्तिगत सुधार होना चाहिए। हम दूसरों को तो क्या का क्या बनाना चाहते हैं, अपनी ओर झांकना नहीं चाहते। दूसरे की बुराइयों का वर्णन करते रहते हैं, अपनी बुराई की कभी गिनती नहीं करते। हमें कितने दोष हैं। जो इंसान अपने दोष को गिन लेगा दूसरे के दोष देखेगा नहीं। किसको टाइम है? जब और चीज़ों से फुर्सत नहीं है, दूसरे की बुराइयां देखने से हमें क्या फुर्सत मिले, क्या मिलेगा? अपना टाइम इन चीज़ों में व्यर्थ कर देते हैं। अगर दोष देखना है तो अपना दोष अगर देखेंगे तो हमें कम से कम ये तो पता चलेगा कि मैं इस चीज़ का कितना अधिकारी हूँ। लेकिन उसमें इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ी, और सतगुरु के सामने अपनी मन की घुंडी, मन के छिपे हुए पाप कर्म आदमी जब जाहिर और प्रकट कर देता है, वो बख्श दिया जाता है। क्योंकि सतुल रूप में परमात्म रूप सतगुरु है। इसीलिए तो कही है कि मैं आपके सामने छिपाऊं कैसे? मैंने अनगिनत पाप किए हैं, जुल्म किए हैं, झूठा हूँ, कपटी हूँ, लंपट हूँ, लवारी हूँ। औरों के सामने नहीं बता सकते, लेकिन परमात्मा के सामने सतगुरु के रूप में, गुरु को जब अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, फिर उनसे छिपाना कैसे? जो गुरु से द्रोह करता है, घात रखता है, छल कपट करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, फिर गुरु बनाने का फायदा क्या है? गुरु के आगे अपना मन का कपट खोल देते हो, माफ हो जाते हो, और नहीं तो तुम्हारे दिल का कहने मात्र से ही भार कम हो जाता है। गुरु तुम्हें क्या बताता है? गुरु कहता है नेक कर्म करो, मन में अच्छे विचार पैदा करो, और खाली समय जितना भी मिलता है प्रभु के नाम का सुमन करो, चिंतन करो, उसको याद करो। अच्छे गुणों से भर जाओगे और बुरे जो दुर्गुण हमारे अंदर भरे हुए हैं वो बाहर निकलते चले जाएंगे। जब हमारा अपना आपा ठीक हो जाएगा तो हमें अच्छी संगत अच्छी लगेगी, घर परिवार में हम सुख शांति चाहेंगे, बुरे आदमियों का संग हम त्याग देंगे, उससे हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि रहेगी। जब घर परिवार में सुख और शांति हो जाती है तो स्वर्ग के समान हो जाता है, सारे देवता वास करते हैं। आजमा के देख लेना, जिस घर के अंदर कोई निंदा नहीं होती, बुराइयां नहीं होती, पाप कर्म नहीं होते, शराब कबाब मांस मिट्टी जुआ ये चीज़ें नहीं होती। काल महाराज जब प्रकट होया था उस युग में, राजा परीक्षित के सामने आके कहा था उसने कि राजा परीक्षित मेरा समय आ गया है, मैं काल हूँ, मुझे जगह बताओ रहने के लिए, कहाँ रहूँगा। तो उन्होंने जगह क्या बताई थी कि तुम अगर रहना चाहते तो ऐसी जगह पे रहो जहाँ शराबी कबाबी बेईमान झूठ कपट और दूसरी गंदी मंदी
जो बातें होती हैं या कर्म किए जाते हैं उस जगह पर, वो रहने के लिए उनको छोड़ दी है। इसीलिए कही कि मन को पवित्र कर लोगे तो तुम्हारे मन में वो बुराइयां नहीं रहेंगी। जब बुराइयां नहीं तो काल की दखल नहीं है, नहीं तो काल तुम्हारे दर पर खड़ा रहता है, भटका देगा, मिनट मिनट में लालच में घेर देगा, क्रोध में आपको ला देगा, स्वार्थ में आपको इतना डबो देगा कि भूल जाओगे सब कुछ। लेकिन गुरु की शरण ले ली तो गुरु की ओट लेने के बाद में गुरु की मर्यादाएं हमें याद आती हैं। तो कया कितना और जिन्होंने गुरु की ओट ली किन किन के कल्याण नहीं किए। धन्ना भगत के लिए उन्होंने क्या किया, सैन भगत के लिए नाई का काम किया, कबीर के लिए जाके उन्होंने उनकी यज्ञ पूरी करवाई, नामदेव के लिए उन्होंने मरी गऊ जिवाई के नहीं जिवाई, सबके लिए, रविदास के लिए कुंडी में गंगा बहाई कि नहीं बहाई, नरसिंह भगत के लिए जाके भात भरा कि नहीं भरा, ध्रुव भगत के लिए क्या किया, प्रहलाद भगत को अग्नि में से जलता निकाला कि नहीं निकाला। उन्होंने कौन सी ओट ली थी, कौन सी छत्र थी उनके पास। एक राम नाम की ओट जिन्होंने पकड़ ली पूरे यकीन और विश्वास के साथ में, उन्होंने उसको मान लिया, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया कि अब मैं आपके हवाले हूँ। लेकिन हम मन से तो किसी और के हवाले होते हैं, जबान से गुरु के हवाले होते हैं और करते कुछ और जाते हैं। मन, वचन और कर्म की तीन ही चीज़ों की बात है। अगर ये जीव इन तीन चीज़ों को साफ कर ले और ठीक ढंग से इनका प्रयोग करे तो मैं कहता हूँ कि जीवन का संवरना कि जीते जी वो ये देख लेगा कि मेरे जीवन का जो परिणाम होगा वो क्या होगा। इंसान के सामने सारी चीज़ हाजिर हैं, लेकिन करने वाला होना चाहिए। तो इस युग में संतों ने बहुत सरल तरीके से बताया, बहुत इतना सरल रास्ता बता दिया और उसका नाम लिया सूरज शब्द का योग। अब ये फोकट धर्म वाले क्या करते हैं, उन्होंने तो धर्म का सत्यानाश ही उठा दिया, नाम कुछ का कुछ रख लिया, जीवों को पढ़ाते कुछ के कुछ हैं, उनको तो ऐसे मैं कहता हूँ काल के खूंटे से बांध दिया ले जाके। जो निम्न दर्जे की भक्ति थी उनको भक्ति बता दिया, लौकिक भक्ति को ऊंचा बता दिया, कहीं पूजा बता दी, कहीं पाठ बता दिया, कहीं यज्ञ बता दिए, कितने हवन बता दिए। उनका मतलब तो है, अर्थ है, उनमें भी गुणहीन तो नहीं है, उनका भी लाभ है, लेकिन जीव के लिए क्या लाभ है। वो लौकिक भक्ति है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, उसको मान लेते हैं कि ये अच्छे नेक काम करता है, लेकिन जीव का कल्याण नहीं है उनमें। पत्थर पानी में फंसा दिए, ऊंची बांग दे दे के परमात्मा को सुनाना चाहते हैं, बहरा है परमात्मा। यहीं बैठे जल चढ़ाना चाहते हैं, सूर्य तक जल पहुंचा देते हैं। अगर इतना जल दुनियादार चढ़ाते हैं तो सूर्य तो ठंडा हो गया, अब तक कभी का नहीं पहुंचता वहां तक। मनों की अग्नि उनकी शांत नहीं होती, अपने विचारों को कभी बदलते नहीं हैं, उनके कभी भी अच्छे ख्यालात नहीं हुए, तो इन कर्मों के करने से उनको मिलता क्या है। इसीलिए संतों ने ऐसा रास्ता खोज के बताया कि घर में रहते हुए शांति से नाम की कमाई करते जाओ, अपने कर्म अच्छे करो, बुरे काम से बचते चले जाओ, किसी से बैर विरोध ना रखो, आपसी प्रेम, भाईचारा, सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति तुम ये भाव रखो कि उनके मददगार बनो। तुम्हें ये भावना जब जागृत हो जाएगी तो समझो कि आप प्रभु के बताए हुए नियमों के मुताबिक चल रहे हो। परमात्मा किसी से बैर विरोध नहीं करता, देखते नहीं उसकी दुनिया में पापी भी हैं, दुष्ट भी हैं, चोर लुटेरे ठग भी हैं, क्या वो सबको नहीं देता? देता है, लेकिन कर्म की आज़ादी दे रखी है ना, हमारी कर्म की आज़ादी है। कुछ भी करो, यहाँ आके इस सत्संग में बैठो, गुरुद्वारे में जाके बैठ जाओ, कोई मना नहीं करेगा, जाके चर्च में बैठ जाओ, कोई नहीं मना करता है, और दूसरे धर्मों के जितने भी हैं कहीं भी जाके बैठो, कोई मना नहीं करता। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? जब तक मन चंगा नहीं है तब तक कुछ इंसान को मिलता नहीं है। इसलिए अपने कर्म को बढ़ाओ, कर्म को सुधारो, कर्म की प्रधानता है। ये विश्व सारा का सारा कर्म के कारण चलता आ रहा है। समय और कर्म दो चीज़ इसको चलाती हैं, और उन चीज़ों के अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं तो हम बिछड़ जाते हैं। एक संतुलन बनाना पड़ता है, जहाँ संतुलन बिगड़ता है वहीं पर आदमी को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रकृति में भी संतुलन है, तो इंसान को भी उस समय के अनुसार संतुलन बना के रखना चाहिए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और साथ ही महाराज जी प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का कल्याण अवश्य कीजिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।